जैसे हमने बात की, आपने बताया भी कि मुझे परेशानी होती है जब बिग सेलिब्रिटी हो और अगर एक्टिंग में तकलीफ हो तो वो सारी, लेकिन बातें उनकी ज़्यादा होती है। आपने बहुत बड़े एक्टर्स लोगों के साथ काम किया, उनके साथ उनकी फिल्में की हैं और बहुत स्टोरी के डिमांड से अच्छी, लेकिन वो बिग एक्टर्स और जो बिग सेलिब्रिटी है वो फ़र्क क्या करते हैं, आपको एज आर्टिस्ट परेशान करते हैं? नहीं, आप मैंने कहा जो एक्टर्स नहीं है, मैंने कभी एक्टर, भी सेलिब्रिटी और स्टार नहीं बोला। ओके ठीक है, अ, फ़र्क है। तो आपका क्या थैंक यू सो सवाल मच। है? हाँ, मेरे ये कि बिग सेलिब्रिटीज़ और बिग एक्टर्स क्या चूज़ प्रेफर रहता है आपका? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अगर नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। मैं ओके। मैं मैं डेफिनेटली फिल्म इसके लिए नहीं करती हूँ कि वो बिग बिग स्टार है तो इसके लिए फिल्म करो। एक्चुअली मैं ना कुछ फिल्में मैं मेरी एक ही कैटेगरी, जो लोग लेट आते हैं ना सेट पे, उनके साथ मुझे काम नहीं करना। मुझे वो बहुत चुभता है। क्योंकि वो जो होता है ना कि वेट करते रहो आप, वो शिफ्ट शुरू हो जाएगी जब एक्टर आएंगे सेट पे, फिर 6 बजे खत्म होने वाली थी, अब रात को 12 बजे खत्म हो जाएगी क्योंकि ये एक्टर लेट आया। ये मैं नहीं कर सकती। मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, मैं नहीं कर सकती है। पैडमैन के टाइम तो एंजॉय किया होगा अक्षय। पहाड़ में, ओ माय गॉड, दैट वाज द बेस्ट शिफ्ट। हम 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम को काम करते थे, क्योंकि दोपहर का लाइट हार्श था तो सिनेमेटोग्राफर ने बोला था कि उस टाइम नहीं कर पाएंगे। ओके। टाइम पे शुरू होता था, टाइम पे खत्म होता था। माय गॉड, इट वाज बेस्ट, इट वाज ग्रेट। राइट। मुझे ये बताइए ना कि जैसे साली मोहब्बत को लेके सारी चीज़ें, वहाँ एक दूसरी तरफ रात अकेली दो बार आ रही, उस प्रोजेक्ट की बात करें तो अगर उसमें किस तरह का हम देखने को मिला, क्योंकि पहली कहानी में तो आपका बहुत जी स्ट्रांग रोल था, जी अब जी। यहाँ पे लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि अब राधिका क्या करने वाली है। इस टाइम पे मेरा रोल इतना बड़ा है नहीं। ओके। क्योंकि आपको पता चलेगा, अच्छा, थोड़ा रुकिए आप। डिस्क्लेम। क्योंकि और कुछ आने वाला है। ओ। तो इसमें पर इतना मेरा रोल ज्यादा नहीं है, पर जो राधा थी हाँ। और इसमें जो राधा अब बनी है, वो इतना सुंदर है। मतलब मैं बता नहीं सकती। जब मुझे बोला कि देखो क्योंकि मैंने अभी आई हैड जस्ट गिवन बर्थ, एंड ही सेड छोटा है तुम्हारा रोल, प्लीज आ जाओ। मैंने पढ़े ना सीन्स, वो इतना मुझे टच हुआ, इतने खूबसूरत लिखे हैं वो सीन। वो राधा का जो परिवर्तन है, फ्रॉम अ विक्टिम टू अ वुमन हु स्लोली एस्टैब्लिशिंग हर एजेंसी, वो बहुत बहुत खूबसूरती से लिखा है। तो आई एम अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, उसका प्रमोशन के लिए मैं यहाँ हूँ नहीं, क्योंकि मेरी बेटी लंदन में है। तो मैं ये करके जाने वाली हूँ, हमारे डेट्स का बहुत प्रॉब्लम आया। तो मैं बहुत खुश हूँ आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मैं इतनी लकी हूँ, एक हफ्ते में मेरी दो दो फिल्म आ रही है और दोनों फिल्म में इतने अलग किरदार निभाए हैं मैंने। तो आप साली मोहब्बत तो देखिए ही देखिए, पर रात अकेली ये भी देखना, वो एक हफ्ते में आने वाली है। नवाजुद्दीन के साथ काम करने का बेस्ट क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है? बोथ नवाजुद्दीन एंड दिव्येंदु, आई हैव टू से, ओके बिकॉज प्लीज। बिकॉज नवाजुद्दीन के साथ मैंने ऑलरेडी 2 बार काम चुकी हूँ, दिव्येंदु के साथ मैंने कभी नहीं काम किया था। ये पहली बार। और वो मेरी खिस्ता ऐप पर मैंने मिर्जापुर देखी नहीं है, मैंने उसका काम अभी कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा वो थोड़ा वायलेंस मुझसे देखा नहीं जाता। तो मैंने मिर्जापुर देखी नहीं है, मैंने पाताल लोक देखी नहीं, मैंने बहुत कुछ देखना बाकी है। ये कौन सी, तो मैंने मिडनाइट सिस्टर गलत देखा था सिस्टर क्या? मिडनाइट, सॉरी, सिस्टर मिडनाइट। नहीं, पर सॉरी। वो कम वायलेंट है, वो ज्यादा ऐसी वायलेंट फिल्म नहीं है। पर एनीवे, मुझे देखना है, क्योंकि दोनों सीरीज के बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना है। एनीवे, दोनों एक्टर्स क्या कमाल के एक्टर्स हैं, दोनों, दिव्येंदु और नवाज। अम, वो ना अपना अपनी रेंज दिखाने के लिए नहीं एक्टिंग करते। वो एक्टिंग करते वक्त वो हम मैं कैसा दिख रहा हूँ वो इसके बारे में, वो इतना किरदार बन के आते हैं। और सिर्फ वो ही नहीं है, वो रिएक्ट करते हैं। वो आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, इट्स लिटरली लाइक टू पीपल, जुगलबंदी चल रही है ना। अगर ये नहीं, इसने कुछ किया तो वो लेके आगे बढ़ता है। राइट। ये ऐसा वो नहीं है कि आर्टिस्ट का टच। इंडिविजुअली कुछ तो काम यस यस। चालू है। तो ये उनके साथ बहुत करने को मिलता है। राइट राइट। मुझे ये बताइए ना कि अपने बारे में आपने सबसे विजार्ड रूमर क्या सुना है, सबसे आपको लगा कि ये सबसे कि मैं तुषार कपूर के साथ को डेट कर रही थी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी रूमर है। हाँ। मैं लंदन में डांस सीख रही थी, और पेपर में आर्टिकल आ रहे थे कि कैसे मैं तुषार कपूर के साथ वैलेंटाइंस डे पर गोवा गई हूँ। मैं स्टूडेंट थी यार, लिटरली, मतलब बटर और ब्रेड खा रही थी, क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास। और मैं तुषार कपूर गोवा का क्या, मैं और मेरी रूममेट बैठ के पढ़ रहे हैं आर्टिकल। मैं कहा इसका फोन नंबर नहीं मेरे पास, मैं उसके साथ गोवा क्या कर रही हूँ।
पता नहीं क्या रूमर्स थी। बात हुई तुषार से फिर? नहीं, मैं नहीं हूँ उसकी दोस्त। अच्छा, दोस्त भी नहीं कोई? कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? नहीं, वो शोर इन द सिटी में मैंने काम किया हाँ, था राइट। ना। पर यार तुझ 3 दिन का काम था मेरा, 3 या 4 दिन। मैंने कभी उसके साथ, मतलब आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद हिम। कहाँ से आया? हाँ, एक्चुअली मुझे पता है कहाँ से आया। बाद में मैं किसी से मिली, इट वाज वन ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हाँ, पर मैं नहीं जानती थी कि ऐसे ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होते हैं। ये तो 2005 के बाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। आज जब भी 2 एक्टर्स आते थे और उनके लिंकअप के रूमर्स। माय गॉड, इज सो बोरिंग। हाँ, आई मीन माय गॉड, रियली सच लैक ऑफ क्रिएटिविटी। क्यों, मतलब क्या समझ के क्यों इन लोग ऐसे करते हैं? ये क्या क्या? आपको पसंद आता है पढ़ने, आपको मुझे लोगों को पसंद आता है ना पढ़ने के लिए, इसलिए लेकिन उनको यही चाहिए ना, कौन किसके साथ कहाँ गया, हम्म, किसका बच्चा कैसे दिख रहा है, हम्म। बाकी किसको क्या पड़ी है। अब अपने प्रमोशन के क्या आपके रहते हैं? कुछ स्टैंड रहता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, चीज़ें हाँ, मैं कुछ चीजें नहीं करती प्रमोशन में, जैसे कि जैसे कि? फेक कुछ भी अगर हो, अगर अभी अभी तो नहीं होता ऐसे। अभी नाउ मार्केटिंग टीम्स आर रियली गुड, एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज दे लेड बाय cool women. Actually, that's changed. Isn't it true? A lot of marketing team now are managed by really, really lovely women. Now, our marketing head here, Kritika, she's so cool. She's great, just hardworking woman. And I think that's probably also why it's there's an integrity to promotions, I think now. But there was a time I remember during promotion they used to say, can we fabricate a story like this, and can we fabricate a story like that? And I used to say, no, I can't. Also, any skits that make me feel quite cringeworthy, I don't do them. I like to be myself. When I'm promoting, I'm not a character. So don't make me, don't make me do things. और ऑडियंस का टेस्ट भी चेंज हो गया ना। पहले कंपेरिजन ये सारी चीज़ें, मसाला चीज़ें ज़्यादा वर्क करती थी। अब वो चीज़ें नहीं है, अब लोग समझ रखते हैं क्योंकि आफ्टर नॉलेज उनकी आ गई है ये। सच बताऊं, मैं ऑडियंस पे, आई रियली बिलीव दैट ऑडियंस इज फार बेटर देन पीपल गिव क्रेडिट टू। ऑडियंस इज फार मोर इंटेलिजेंट, एंड दे, it's not that they just like this. I think it's also about what we give. If you keep repeatedly giving this, even I'll tomorrow get addicted. Yeah, if this is the only thing I'm listening to all the time, then it's, I think it's we should give more credit and make more decent content. राइट। और एक चीज़ अच्छी है ना कि मैं जो देखता हूँ आपके राधिका, कि आप है ना किसी भी चीज़ का, जैसे मीडिया अगर कोई चीज़ क्रिएट करना चाहे, ये सारी चीज़, और बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लेते हो। जैसे जब आपके ऊपर ये लगा था कि आप अपने वीडियोस लीक करवाते हो जी। और उसके बाद आप पूछते हो अच्छा 3 मुझे बताना ज़रा। तो वो इतना अमेजिंग था जब वो रिपोर्टर आपसे पूछता है और आप उसको जवाब देते हो कि ठीक है 3 ऐसे इंसिडेंट बता दो जो मैंने लीक करा है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मीडिया का परसेप्शन था वो भी चेंज हुआ है। हाँ, हाँ, I mean, there was a time I think कि सनसनाती कुछ तो खबर चाहिए, तो कुछ भी सनसनीखेज, पूछो, सनसनी, हाँ, हाँ। कुछ भी पूछो, कुछ भी बोलो. हम्म, I mean, I don't know. I don't blame them. I think they have so much pressure, so many news channels today, and you have to bring something that will sell. हर रोज आपको कुछ प्रिंट करना है जो मसाले, फैक्ट्रीज पे मसाला हो, लोग कंज्यूम करें. ये कितना प्रेशर है, राइट। सच में बहुत प्रेशर है. और फैमिली को लेकर कभी परेशानी हुई जब इस तरह की चीज़ें आ रही थी तो? नहीं, माय फैमिली इज वेरी स्ट्रांग ओके। एंड वेरी सॉलिड. हम्म, जब कुछ भी ऐसा हुआ है, लीक हुआ है, ये हुआ है, they all have sent me messages saying that ignore it. Society is frivolous at large, and they've all stood by me. So I'm so happy. I'm lucky. I'm so lucky to have a very, very strong, progressive family. क्योंकि On दूसरे both sides. बोथ साइड्स। ओके। आपके हस्बैंड का क्या रोल रहता है जब सारी चीज़ों, एज अ हस्बैंड आप, अगर मैं बात कर सकते हैं? है? Of course. हाँ। He's one of the most progressive people I've met, actually. And none of this, he only supports me in endlessly and unconditionally. And he encourages me. He's an artist himself, and he's into even more pure form of art. So yeah, and his entire family are artists. ओह, ओके। राधिका, मुझे ये बताइए ना कि एक चीज़ मैं आपसे टिप्स लेना चाहूँगा उस सारी जनरेशन के लिए जो कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जल्दी ज़्यादा चलते नहीं हैं। आप ये लंदन से जो पुणे का ये जो पूरा डिस्टेंस ये कैसे मैनेज किया? क्या आपके को रहा है कि रिलेशन को लेके आपके क्या थॉट्स रहे? अगर आप जनरेशन को बता पाए क्या रहते हैं?
ऐसा अगेन आगे कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई अलग आदमी होता तो ये नहीं वर्कआउट होता, उसके साथ अगर मैं नहीं कोई और होती तो शायद नहीं वर्कआउट होता। दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हम दोनों है बहुत कंपैटिबल, तो इसलिए हमारा रिलेशनशिप हुआ वर्कआउट। अगर करना है तो होता है वर्कआउट। यू हैव टू फिगर आउट द लॉजिस्टिक्स ऑफ द होल थिंग एंड गिव प्रायोरिटी, बट होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर कंपैटिबिलिटी। इफ यू बी द राइट पर्सन, नो बी थिंग्स वर्क आउट। If you're not with the right person, then no matter what you do, things won't work out. राइट राइट। एक रैपिड फायर जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूं आपको, जी, जो मैं भी बहुत आंसर। गंदी हूँ मैं। हाँ। क्या बोलता है? खराब हूँ, बहुत बेकार हूँ। बेकार हो हाँ, मैं बहुत बेकार हूँ इस मामले रैपिड में। फायर में। बता रही हूँ आपको एक पहले से। ओके, पुणे या लंदन फेवरेट? I mean, I will live in London. हम्म Is my home. हम्म But Pune is, I mean, it's I've lived I've grown up there. My entire family is there, so it's not like comparable. ओके, मेन स्ट्रीम फिल्म्स या ओटीटी? ये एक अलग क्यों है? क्योंकि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं, जिस तरह मेन से स्ट्रीम फिल्म वापस ओटीटी पे आती है ना। गुड फिल्म। गुड फिल्म। ओके, नाइस आंसर। सबसे ज़्यादा बार आपने जो ओटीटी सीरीज देखी हो और आप उसका पार्ट नहीं हो? Friends, Schitt's Creek, Arrested Development. Then again, if I can't remember, then that's it. Oh, actually, yeah. ओके, एक दिन सुबह रूटीन में उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हो? डेली आप सुबह जब उठते हो, रूटीन आपका सबसे? कॉफी। हाँ, कॉफी के बगैर कुछ नहीं होता भाई। कुछ नहीं? नहीं, ओके अगर अपने कॉफी नहीं दी तो मैं नहीं फंक्शन कर पाती। ओके। अगर आपको किसी एक एक्टर या एक्ट्रेस का किरदार बदलने का मौका मिले, माइट लाइक कि आप अगर रोल चेंज करना चाहे, तो कौन हो सकता है? आपने कोई मूवी या उसमें देखा हो तो ये रोल मुझे करना था? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा है, ओके, और आई रियली होप कभी ना लगे, क्योंकि वो अच्छा फीलिंग नहीं है। होता है ना बचपन में, यार हम देखते थे सलमान, शाहरुख की सारी चीज़ें। No, I don't have any role like that I wish I had played it. ओके Because if I like the role, that means it's played really well. So I never wish that I would play it. ओके, नाइस, ये भी अच्छा है। आपकी निजी ज़िंदगी का सबसे सीक्रेट क्या है जिसे आपने अभी तक लीक होने से बचाए रखा है? सबसे सीक्रेट अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पे? तो आपको बताओ, मैं आपका तुम्हारा नहीं, सीक्रेट। बस पूछ रहा हूँ। इज देयर? ऐसा कोई है क्या सीक्रेट? पता नहीं यार। मतलब अभी तो निजी जिंदगी का मतलब मैं मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताती लोगों को। हाँ, आप उनके बारे में बात करना। ये जो क्या रीजंस होते हैं, जैसे बहुत लोग क्योंकि इट्स नॉन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस। मोस्टली हम देखते हैं ना, स्टार्स जो अपने चाइल्ड को लेके प्रोटेक्टिव रहते हैं, सारी जी। चीज़ें पैप्स में जिस तरह से उनको कवरेज की जी। जाती है, सारी आप समझ पाते, क्या समझ रखते इस पे? I mean, I would protect her with everything I have. I don't want her to be clicked. I don't want her to be doing all that as much as I can possibly do happen. I mean, I'm not a big star, great, so I won't be papped like that. So that's a good thing. इंजॉय करते हो आप ये पैप्स? I hate it. I absolutely hate it. Oh? I hate it. I don't hate anything more than I hate this. I don't like to be recognized. I don't like to be recognized. I don't like when people click me without my permission. I don't like when people want selfies and I say no and they get upset. I hate being recognized. Absolutely hate it.